आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का जो हमने अध्याय 1 कंप्लीट किया हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं इसका अध्याय 2, जो कि हम लोग इसको पार्ट 2 के नाम से कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो करेंगे कंप्लीट वो रहेगा आपका जनसंख्या। तो जो अध्याय 2 है, इससे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जो जनसंख्या वाला चैप्टर है, उसमें आपको देखिएगा मतलब बहुत सारा जो है ना प्रोजेक्टेड चीज़ें लिखा हुआ है, प्रोजेक्टेड जनगणना है। क्योंकि अभी आपका 2021 वाला जनगणना आया नहीं है, तो हमने प्रोजेक्टेड 2020 में एक डेटा निकला हुआ था, तो उसमें प्रोजेक्टेड कितना हो सकता है, फर्टिलिटी रेट कितना हो सकता है और आपका पॉपुलेशन कितना हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपका जीवन प्रत्याशा कितना हो सकता है, तो सारा हमने प्रोजेक्टेड एक मतलब अनुमान लगाया हुआ है कि आपको जो है 2021 से 2025 के बीच में क्या देखने को मिलेगा। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा जटिल है क्योंकि डेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत एज ग्रुप भी दिया हुआ है, एज पिरामिड भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसको स्वयं से पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्या-क्या डेटा याद रखें। तो इस वाले वीडियो पे हमने क्या किया हुआ है ना, सारी चीज़ों को कॉम्प्रेस करके एक निचोड़ के फॉर्म पे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वही सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेटा मैंने रखे हैं या लिए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे डेटा हमने छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ जुड़ के क्लासेस करना चाहते हैं तो संकल्प एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सीजीपीएससी प्री की भी क्लासेस चल रही हैं और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई के लिए हमने मैथ्स और हिंदी के लिए एक स्पेशल बैच भी लॉन्च किया हुआ है जो कि शाम को चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप इससे संपर्क कर सकते हैं या नीचे एड्रेस दिया है, आप डायरेक्ट एड्रेस में विजिट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 2 जिसका नाम है आपका जनसंख्या। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको रिपोर्ट्स मैं बताऊंगा कि ऑफिशियल डेटा इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा नीचे पे मिलेगा आपको लिखा हुआ पॉपुलेशन सेंसस, ऐसा करके एक डेटा मिलता है। एग्जैक्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऐसा करके एक डेटा मिलता है। तो वो डेटा भी आप लोग चाहें ना तो ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, वो आप उस डेटा को भी ले सकते हैं। अब उसी डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग का ये जो जनसंख्या वाला मैक्सिमम पोर्शन है ना, उसको बनाया गया। चलिए एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देखते हैं। ये मुख्य बिंदु हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ की, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसको समझते हैं। जैसे मुख्य बिंदु में है आपका 2011 और 2021 का लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशो। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या जो रहती है उसको हम लोग लिंग अनुपात में काउंट करते हैं। जैसे भारत का लिंग अनुपात 2011 में आपको यहाँ पे दिख रहा है 943, 943 था और 21 में ये देखिएगा अनुमानित है ना, अनुमानित है कि ये रहेगा आपका 900। तो ये आपका ड्रास्टिक गिरावट है जो भारत के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, आपका 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या जो रहेगी वो आपका 900 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है भागीदारी यानी कि जो जन्म मृत्यु दर है शायद वो बढ़ा होगा, या मतलब कुछ कारण तो रहा होगा कि आपका 943 से वो घट के 900 आ गया। मतलब 1000 पुरुषों में 900 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो हम लोग का 991 था। ये अभी भी स्टिल क्वेश्चन बन सकता है, अभी भी अगर आपका कोई व्यापम का पेपर आता है तो अभी जो है ये 955 हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की भी स्थिति मतलब अच्छी होनी चाहिए और 991 से बढ़ के और 1000 पार करनी थी। कोंडागांव जैसे जगह पे जहाँ पे 1033 है पिछले जब 2011 की जनगणना हुई थी, तो यहाँ पे आप लोग को 955 देखने को मिलता है। तो ये 900 और 955 जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला अनुमानित है, हमने अनुमान लगाया, एक प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। आते हैं अगला, 2021 से 2025 हेतु पुरुष एवं महिला की अनुमानित जीवन प्रत्याशा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब क्या होता है, जीवन प्रत्याशा देखिएगा 2021 से 25। यहाँ पे देखिएगा आप जब ये पढ़ेंगे ना आर्थिक सर्वेक्षण, तो वहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है 69.40 और 2021 से 2025 ये हो गया आपका पुरुष का और महिला का हो जाएगा आपका 72.70, जो कि गलत लिखा हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये मैं दिखाऊंगा आपको डेटा पे, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, भारत के लिए है। भारत का
लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि कितने लंबे समय तक एक आदमी और एक पुरुष और एक महिला जिएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं ना जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिफाइन करते हैं, जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, अच्छा पानी मिलेगा आपको, तब आपका एज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति वैसी नहीं थी, क्योंकि अपने पास हेल्थ केयर सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी। तो अभी जो है हम लोग का भारत का जो हो गया है वो हो गया आपका 69.40, भारत का है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए क्या है 72.70, मतलब यहाँ पे मतलब आप एक एवरेज ले सकते हैं कि 69.40 एज ईयर्स के लिए एक पुरुष जीत सकता है और महिला जो है 72.70 के लिए। ठीक, ये हो गया। आगे चले, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2010-11 जो कि वास्तविक है क्योंकि ये निकाला जा चुका है, तथा वर्ष 21 से 25 जन्म दर क्रमशः, जन्म दर था अपने पास 22.5 और ये जो हो गया है घट करके 21 से 25 में हो गया आपका 17.8। इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर 8.8 था, तो ये भी हो गया घट करके 7.3। ये ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये वाला डेटा जो है, ये सारे डेटा आपको एकदम पहले चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपने देखा होगा तो पहला ही चैप्टर में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपने को समझने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको जो जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आइए वापस 2011 का वास्तविक और 2023 का अनुमानित छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता। हम लोग का 11 में साक्षरता कितना था 70.28 और अभी अनुमानित है कि 2023 में अपने को देखने को मिलेगा 74.53। ये अच्छा है, इस वाले को ध्यान रखिएगा क्योंकि अपना जो है साक्षरता बढ़ रहा है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर से आइए 2011 और 2023 जनसंख्या घनत्व 189 था पहले, अब वो बढ़ के हो गया 223। घनत्व मतलब हो जाता है कि आपका एक ही जगह पे कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो क्राउड आपको पता है कितना ज़्यादा हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एरिया पे काउंट करते हैं। अब देखिए 189 था, अब बढ़ के ये 223 हो गया, मतलब एक ही एरिया पे अब एक बहुत ज़्यादा लोग रहना शुरू कर दिए हैं। 10 साल का ड्यूरेशन भी हो जा रहा है। तो ये है उस आपके कुछ प्रमुख बिंदु। इसके बाद हम लोग इसको क्या थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग जीवन प्रत्याशा से। ये है वो रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको मैं बोल रहा था कि इस रिपोर्ट का ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना छत्तीसगढ़ का, इस रिपोर्ट से लिया गया है। तो ये वाला रिपोर्ट है आपका नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसकी रिपोर्ट है ये, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। तो इसकी रिपोर्ट है ये और इसी रिपोर्ट से ही सारी चीज़ें ली गई है। देखिए जीवन प्रत्याशा हम लोग देखते हैं, देखिए प्रोजेक्टेड आपको दिख जाएगा 11 से 15 और 21 से 25, अपने को चाहिए 21 से 25। हमने देखा था इंडिया का, इंडिया का कितना है आपका, देखिए ये रहा मेल का, मेल का है नहीं 69.4। यहाँ पे आइए फीमेल का, फीमेल का इंडिया का देखने को मिल जाएगा 21 से 25 का आपका 72.7। ये देखिए ये दो आपका इंडिया का हो गया। अब अपने को पता करना है छत्तीसगढ़ का क्या है, यही अपना इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का रहा, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा 67.1 और यहाँ पे फिर आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70.8। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए और यही डेटा जो है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इकोनॉमिक सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट को आप चाहे तो गूगल में सर्च करिएगा नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन रिपोर्ट और आ जाएगा आपका एक पीडीएफ। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको एज अ ऑथेंटिक सोर्स के लिए रख सकते हैं कि कुछ भी होता है तो भाई यहाँ से हमने डेटा उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीवन प्रत्याशा से रिलेटेड। आगे चले, आगे आता है उसके बाद आपका सेक्स रेशो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये छत्तीसगढ़ पहले 955, उसके बाद अभी सॉरी छत्तीसगढ़ अब 955 और इंडिया का जो है वो है आपका 900। तो क्या था आपका, देखिए 9 से 11 में अगर हम लोग बात करें तो 9 से 11 में ये था, एसआरएस की रिपोर्ट में ये था। 2021 में इंडिया का हो जाएगा आपका कितना 900 और छत्तीसगढ़ का यहीं पे कितना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका, ये रहा छत्तीसगढ़, तो हो गया आपका 955। ये देखिए यहाँ पे वापस आएंगे तो हम लोग यहाँ पे 991 था अपना, याद होगा आपको 2011 वाले में। यहाँ पे इंडिया का कितना था आपका 906। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको
करना है, याद रखना है। जैसे कि ये वाला कि 2021 में इंडिया का कितना हो जाएगा सेक्स रेशो, लिंग अनुपात 900, और छत्तीसगढ़ का कितना हो जाएगा आपका 955। याद रखिएगा ये हजार में काउंट होता है, हजार मेल में कितनी महिलाएं ऐसे करके काउंट होता है। तो हजार मेल में पूरे भारत की बात करें तो 900 महिलाएं कम है। और इधर वापस आए तो हम लोग छत्तीसगढ़ में 955 ठीक है, लेकिन हम लोग का पुराना देखिए ना कितना था, 991 था। ठीक है, अभी इधर देखेंगे हम लोग 2026 और 2031, तो यहाँ पे और घट रहा है ये। तो जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका अनुमानित है ना, ये आया नहीं है अभी। हम लोग का जब सेंसस आएगा उस टाइम पे ये वाला रिपोर्ट पब्लिश होगा। आइए पॉपुलेशन परसेंट अब देखते हैं आउट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम लोग का पूरा भारत है, भारत में कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है, परसेंट में बात करें, छत्तीसगढ़ में रहता है। पूरे भारत का कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में रहता है, तो आपका 2.11, इसको आपने पढ़ा है, आपको याद होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी नोट्स हैं वहाँ पे 2.11% ऐसा करके लिखाता है, तो ये वही है। लेकिन ये 2011 का था, 2023 में स्थिति चेंज हो चुकी है, हम लोग को 2.17 याद रखना है। अगर आपको छत्तीसगढ़ अपडेट करना है तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये भी प्रोजेक्टेड है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने पॉपुलेशन है वो पूरे कुल भारत के पॉपुलेशन का रहेगा 2.17%। वही सेम चीज़ हम लोग बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन का, कि पूरे अगर इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन है तो पूरे इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन का छत्तीसगढ़ में कितना लोग रह रहे हैं, तो 1.68%, और रूरल पॉपुलेशन का 2.44%। ये है डेटा जो आपको याद रखना है। इसको मैंने टेबल के फॉर्म पे बना दिया है ताकि आपको और आसानी हो इसको समझने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन का डेटा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे, तो फर्टिलिटी रेट। तो हम लोग का जो प्रोजेक्टेड टोटल फर्टिलिटी रेट है 21 से 25 का, वो है आपका 2.05। अब फर्टिलिटी रेट क्या होता है, देखिए, फर्टिलिटी रेट को अगर हम लोग काउंट करें तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं कि एक महिला जो रहती है ना, कितने बच्चे को जन्म देगी। तो 2.05 जो लिया गया है, ऐसा नहीं है 0.5 जो आया है, 0.05 जो आया है, ये वाला जो है, ये ऐसा लिया गया कि किसी महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया होगा, किसी ने 4 को जन्म दिया होगा, तो एवरेज हमने निकाला तो 2.05। तो ये जो 2.05 निकला हुआ है ना डेटा, ये बहुत अच्छा है। इंडिया का भी देखिए स्थिति क्या है, इंडिया में 21 से 25 में आपको मिलेगा 1.94, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और साथ में छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा 2.05, जो कि अच्छा माना जाएगा। अब देखिए फर्टिलिटी रेट जो रहता है ना, अगर वो जाता कम होता है, मतलब 1.2 रहेगा, या आप मान के चलिए 1.3 रहेगा, तो निश्चित ही उस देश की या उस राज्य की पॉपुलेशन ना कुछ साल में कोलैप्स कर जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे आप जब चाइना की बात करते हैं ना हम लोग, तो चाइना का ये है आपका 1.2 1.1, ये है उनका फर्टिलिटी रेट। तो जो अनुमान लगाया गया वो ये लगाया गया कि 2050 तक जो चाइना की पॉपुलेशन है वो आधी हो सकती है। ठीक है, या बहुत, मतलब आप सोच के देखिए, 2 लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, 2 लोग साथ आए और फिर बच्चा एक प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए ना, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है ना कि एक दो में मिल के एक बच्चा आया। अब धीरे धीरे ये पॉपुलेशन जो रहेगा आपका रिड्यूस या डिक्लाइनिंग में जाएगा। तो 2.05 में 2 लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट आपका पॉपुलेशन मेंटेन है। ये 0.5 से 0.05 से जो रहेगा ना पॉपुलेशन आपका, एटलीस्ट इंक्रीज कंटिन्यू होता रहेगा। तो भारत की स्थिति इस जगह पे अच्छी है। इंडिया की स्थिति में भी आप देखेंगे तो ये, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये। अब देखिए यहाँ तक जम्मू कश्मीर का 1.5 1.5 1.6 1.8 1.5 आपका अच्छा खासा दिख रहा है। देखिए राजस्थान में 2.2 है, बिहार में देखिए, बिहार में ज़्यादा है ना डेंसिटी, आपको पता होगा 2.92 दिख रहा है। तो 2.92 का मतलब वहाँ पे जो है, मतलब 3 बच्चे तो हैं, कम से कम आपके 3 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जो फर्टिलिटी रेट। आपको याद क्या रखना है, इंडिया वाला और छत्तीसगढ़ वाला, ये आपके काम का है। इसके बाद प्रोजेक्टेड टोटल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन हम लोग बात कर लेते हैं, कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें आपका सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे रहेगा, तो वो रहेगा नारायणपुर में, 1,59,170 लोगों का। ठीक, जनसंख्या। मैक्सिमम कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा आपका रायपुर में 26,99,240। ये सिंपल सा है। अगर हम लोग इसमें क्या करें, चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं और भी चीज़ें, जैसे हम लोग को ऐड करना रहे इसमें कि सबसे कम चलिए नारायणपुर में, उसके बाद कौन,
अगर ऐसा कुछ अपने को ऐड करना है कि सबसे कम अपना नारायणपुर में है, उसके बाद कौन, अब सोच के देखिए आपका, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में नारायणपुर आएगा, तो उसके बाद आएगा आपका सुकमा। और कौन सा आ सकता है, वहीं अगल बगल के क्षेत्र आएंगे आपके, उसके बाद आएगा आपका बीजापुर। ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग अगर रायपुर में रहेंगे 2023 डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका, जी हाँ, बिलासपुर। और तीसरे नंबर पे आएगा आपका, जो एक और बड़ा शहर अपना रह गया है, दुर्ग। तो ये है आपका मिनिमम और ये रहा आपका मैक्सिमम। तो ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग के 33 डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम यहाँ, उसके बाद उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उससे थोड़ा सा कम यहाँ, फिर उससे थोड़ा सा कम यहाँ। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल एससी पॉपुलेशन का, जो कि 2011 का ही अपने को जनगणना जो डेटा है वो देखने को मिलता है। तो उसी के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम जो है सुकमा में रहते हैं लोग, और मैक्सिमम जो है कहाँ रहते हैं, रायपुर में। 11 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दोनों 11 की बात हो रही है। नीचे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वाइज में, परसेंटेज वाइज में, तो परसेंटेज में आपका मिनिमम फिर से सुकमा, लेकिन जो रहेगा मैक्सिमम ये आपका आ जाएगा सारंगढ़ विलयगढ़। ठीक है। तो ये हमने शायद कैलकुलेशन किया होगा 33 डिस्ट्रिक्ट में, तभी आपका सारंगढ़ विलयगढ़ पॉसिबल आ पा रहा है, नहीं तो नहीं आ पाता। लेकिन यही डेटा दिया हुआ है, मैंने आपको एज इट इज़ वही डेटा बताया हुआ है जो लिखा हुआ है, जिसको आप एज इट इज़ वैसे ही याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं एसटी पॉपुलेशन। तो इन्होंने प्रोजेक्टेड किया है 2023 के लिए कि 2023 में एसटी पॉपुलेशन की स्थिति क्या होने वाली है। तो पहला पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो बेमेतरा में आपको सबसे कम एसटी देखने को मिलेंगे, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। और मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, बस्तर पॉपुलेशन की। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो रायपुर में सबसे कम एसटी है, और मैक्सिमम कहाँ पे है आपका, सुकमा में। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन आपको परसेंटेज वाइज जो कहीं देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको सुकमा में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इधर पे बस्तर और इधर पे सुकमा। आगे चले, आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। लिटरेसी रेट का क्या स्थिति है, तो दो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 2011 वाला वैसे अपने को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हमने एक क्या किया है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 11 में क्या था, तो उस हिसाब से मैंने बस इसको ले लिया है। सबसे कम आपका सुकमा में था और सबसे ज़्यादा आपका दुर्ग में था। हम लोग 23 का परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो अभी भी सबसे कम सुकमा में रहेगा और सबसे ज़्यादा दुर्ग में रहेगा। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे बीजापुर, तीसरे नंबर पे नारायणपुर, मैक्सिमम में दूसरे नंबर पे रायपुर और तीसरे नंबर पे बालोद। तो ये आपका इंटरेस्टिंग है, बालोद यहाँ पे आ रहा है। आपका लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा साक्षरता का बात कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको देखिए दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर होना चाहिए था ना यहाँ पे। बिलासपुर में साक्षरता का तो कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे बालोद है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जंप करें तो आगे अपने को देखते मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो 2011 का जो डिस्ट्रिक्ट का लेवल का जो आपका हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देखा हुआ है ना, तो उसमें मिनिमम जो था वो था आपका बीजापुर में, और मैक्सिमम जो था वो था कहाँ पे आपका, दुर्ग में। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 2023 का, कि 23 का जो डेटा है आपका, जो प्रोजेक्टेड है कि यहाँ पे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे आपको सबसे कम देखने को मिलता है बीजापुर में। सबसे मिनिमम जो है आपका बीजापुर 32, और मैक्सिमम जो है आपका रायपुर। मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो रायपुर में रहना पसंद कर रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहता है स्क्वायर यूनिट में निकलता है ना, कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कितने लोग रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो वो बीजापुर, और सबसे कम स्पेस आपको मिलेगा वो रहेगा आपका रायपुर। तो ये सारा चीज़ें हैं जिससे आपका इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है चैप्टर 2 समाप्त होता है। हमने कोशिश किया है कि इसको हम मिनिमम से मिनिमम करें और मैक्सिमम आउटपुट आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ों को लिया हुआ है। और भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही हैं मेरे को, जो मेरे को छूट गई है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपका निश्चित ही क्वेश्चन आता है, जो रहता है आपका राजकीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इस वाले चैप्टर को हम लोग करेंगे। और एक और विचार है, मैं आपको एक पोल दूंगा,
उस पोल पे आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। देखिए क्या है ना, अभी जैसा सिचुएशन और पूरा सर्कमस्टेंसेस बना हुआ, उससे क्या है हमारी पढ़ाई रुक गई है। कहीं न कहीं पढ़ना चाह रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है और कभी आपको लगता है कि मोटिवेशन मिल भी गया है, तो कोई पीछे से सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक एमसीक्यूज़ का जो है सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। इसका कोई ये उद्देश्य नहीं है किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। ये एमसीक्यूज़ मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे एटलीस्ट 15 भी आ जाए तो बहुत है, तो 15 भी ले आएँ। तो क्या है ना, आप जो भी दिन भर पढ़ें एटलीस्ट आप एक बार रिवाइज़ कर लें उसको। कुछ भी नहीं तो कम से कम इस 15 एमसीक्यूज़ के माध्यम से कुछ 20-25 क्वेश्चन हर दिन आप करते चलें। कम से कम आपका फ्लो तो बना हुआ रहे, क्योंकि जैसे सर्कमस्टेंसेस अभी चल रही है वो हमारा फ्लो भी खराब कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक मैं पोल भी क्रिएट करूँगा, उस पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, जिससे अपने को समझ में आएगा कि अभी शुरू करना है या नहीं करना है। मेरे विचार से तो शुरू करना है, लेकिन आपका विचार कुछ और रहेगा, तो फिर हम लोग इसको अभी के लिए होल्ड करेंगे। चलिए, आज के वीडियो के लिए हम लोग करेंगे यहीं तक और मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब एटलीस्ट अपने आप को मोटिवेट रखिए, पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।